हेलो हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज मैं एक अपना फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी टाइम से सोचते सोचते फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये कोर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस सेंस में इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, किसके लिए है, किसके लिए नहीं है, क्या है यूटिलिटी, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। चलो तुरंत इमीडिएटली कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो पहली चीज है कि नो दिस कोर्स, इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें से पहला पॉइंट है कि व्हाई दिस कोर्स। पहली बात है कि इस कोर्स की जरूरत क्या है। इसके अलावा तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, इसमें ऐसा क्या है? इसमें ऐसा क्या है कि जनरली क्या है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है जितने भी बच्चों से मिल के या जितने भी बच्चों को मेंटर करके, मुझे ये समझ में आया कि वो एनसीईआरटी के लिए काफी बेचैन होते हैं। जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है, जो स्कूल का सेटअप होता है, उस स्कूल के सेटअप में उनको एक तरीके से डराया जाता है कि पहले तुम एनसीईआरटी कंप्लीट करो, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो बच्चे एक फियरफुल होते हैं कि एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो रहा है। और जनरली जो इंटीग्रेटेड कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जो जेई और नीट के लिए टारगेट करते हैं, उनको थोड़ा सा फियर होता है एनसीईआरटी से रिलेटेड। दूसरा है कि जिस तरीके से करिकुलम डिजाइन होता है किसी भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का या इंटीग्रेटेड कोर्स जिस तरीके से कवर किया जाता है, उस तरीके से सिक्वेंशियली एनसीईआरटी के सीक्वेंस से मैच नहीं करता है। तो कोर्स कवरेज जो है वो एनसीईआरटी के सीक्वेंस से मैच नहीं करता है। अगर कोई चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो वो चैप्टर के बिगिनिंग से ही अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो काफी वो डिफिकल्ट होगा। दूसरा बात है, एनसीईआरटी की जो लाइंस हैं वो बहुत ही कंडेंस्ड होती है। तो पहला तो सीक्वेंस मैच नहीं करता है जनरल टीचिंग का। हर जगह पे कहीं पे भी टीचिंग का जो सीक्वेंस होता है वो एक अपना कोहेरेंट सीक्वेंस होता है, बट एनसीईआरटी का सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है। तो ये क्या करता है कि बच्चों के मन में थोड़ा सा एक टेंशन जनरेट करता है कि अरे एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है। और एक्चुअल में जो जेई के लिए और नीट के लिए जो क्वेश्चन का बेसिस है वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी होता है, स्पेशली नीट के लिए तो बहुत ही ज्यादा। तो एनसीईआरटी की रीडिंग तो मस्ट है। तो एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। तो जो बच्चे एनसीईआरटी को अवॉइड करते हैं उन्हें दिमाग में एक फियर होता है, और या फिर कुछ 1-2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है वो लैग कर जाते हैं। तो उस गैप को फिल करने के लिए कि जो हमारा नॉर्मल कोर्स है, जो हम नॉर्मल इंटीग्रेटेड कोर्स पढ़ते हैं, और जो एक्चुअल में सीबीएसई ने जो सिलेबस प्रेस्क्राइब किया है, जो कंटेंट प्रेस्क्राइब किया है, उस कंटेंट के बीच में जो माइनर सा गैप है, उस गैप को फुलफिल करेगा ये कोर्स। इसलिए ये कोर्स जो है वो मस्ट है। अब इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि हम इसमें चैप्टर को रीड करेंगे। चैप्टर को रीड करेंगे मतलब स्क्रीन पे जो है एनसीईआरटी का चैप्टर होगा और तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक होगी, और पैरेलली जो है तुम उनको रीड करते रहोगे वीडियो को पॉज करके। या फिर ऐसा हो सकता है कि रीडिंग तुमने पहले से किया हुआ है और पैरेलली जो है वीडियो को देखते जाओगे, सो दैट कि तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां से एक्सट्रैक्ट कर सको। रीडिंग बिटवीन द लाइंस, रीडिंग बिटवीन द लाइंस के मतलब जो एब्रप्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज फॉर 12th फिजिक्स एनसीईआरटी, क्योंकि एक तो मस्ट है, एनसीईआरटी के थ्रू तुम्हें गो थ्रू होना ही चाहिए, चाहे सीबीएसई का एग्जाम देते हो, चाहे नीट का एग्जाम देते हो, चाहे जेई का एग्जाम देते हो, जेई मेन का एग्जाम नहीं। तो तुम्हें मस्ट है, एक तो तुम्हें गो थ्रू होना चाहिए, उसकी रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग करने से क्या है कि एक एकेडमिक लैंग्वेज भी तुम सीखते हो, जो कि तुम्हारे आंसर राइटिंग में हेल्पफुल होता है। फिलहाल तो आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, बट जनरली जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस मतलब कि लाइंस हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और पढ़ने के साथ साथ ही क्या करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सो दैट कि तुम अपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है तुम इसमें हाईलाइट कर सकते हो। एक्स्ट्रा थ्योरी डिस्कशन की, जैसे सडनली कोई पॉइंट आता है तो उसको एक कोहेरेंट ऑर्डर में रखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट भी मैं डाल दूंगा कि हाँ भाई
ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट किस पॉइंट से रिलेटेड है, या इस पॉइंट को हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरह से बेसिकली कंप्लीट थ्योरी डिस्कशन हम लोग करेंगे, आर्टिकल बाय आर्टिकल, टॉपिक बाय टॉपिक, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। तो ये तो हो गया कि एनसीईआरटी के की पॉइंट्स हम सीखेंगे, एनसीईआरटी के की पॉइंट्स सीखेंगे, थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशंस हैं वो सैंपल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उनके ऊपर बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर पास्ट ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो एक्सरसाइज से के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मुलेट हुए हैं, तो वो एक्सरसाइज तुम्हें सॉल्व करना मस्ट है। बोर्ड में ऑब्वियसली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन यूजफुल नहीं है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के लेवल से ज्यादा हो जाते हैं कई सारे क्वेश्चंस, बट जेईई के हिसाब से वो काफी यूजफुल है। कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही ट्रिकी है, तो वो सारा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लस उसके जो है रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स कि जो इसमें एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड है। बियॉन्ड वर्ड का मतलब है कि सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस नहीं, उनको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। तो डिटेल एक्सरसाइज सोल्यूशन होगा, थ्योरी डिस्कशन होगा, डिटेल एक्सरसाइज सोल्यूशन होगा। ऑलमोस्ट जो है अभी हमने मैंने पार्ट 1 लॉन्च किया है, और उस पार्ट 1 में एनसीईआरटी के 7 चैप्टर्स कवर है, फर्स्ट 7 चैप्टर्स कवर है। तो उस फर्स्ट 7 चैप्टर में ऑलमोस्ट जो है 50 to 60 आवर्स का जो है वो वीडियो है। उस वीडियो में कुछ रीडिंग वीडियो है, जब तुम कोर्स की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे प्रीव्यू में तुम देख सकते हो वो वीडियोस किस टाइप के हैं। तो प्रीवियस वीडियो तुम्हें अवेलेबल होगा जब जाओगे कोर्स की वेबसाइट पे, उसका लिंक मैं दूंगा, तो तुम वहां से देख सकते हो, कोर्स की वेबसाइट से देख सकते हो किस टाइप का वीडियो है, किस टाइप का डिस्कशन है, और वहां पे एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है ये जो है 7 चैप्टर्स वो ऑन एन एवरेज जो है 7-8 आवर्स का है टोटल एक चैप्टर, तो 50 to 60 आवर्स का वीडियो है। इसके बाद सपोज कि तुम्हें कुछ डाउट होता है, तो इस ऑनलाइन कोर्स में हमारा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, जो कि ग्रुप के थ्रू मैं इन्फॉर्म करूंगा। मोस्ट प्रोबेबली हम संडे को रखा करेंगे इसमें। लाइव डाउट क्लियरिंग होगा, और ये डाउट क्लियरिंग में मैं ये बता दूं कि डाउट क्लियरिंग का मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी कोर्स के कंटेंट तक लिमिटेड रहेंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग का मतलब ये नहीं समझना है कि भाई कुछ भी वहां पे डिस्कस होगा, कुछ भी पूछ सकते हो, नहीं। कुछ भी पूछने के लिए अलग प्लेटफॉर्म होगा, जो भी चीजें होंगी उनको हम लोग सेग्रीगेट करके रखेंगे। ये जो डाउट सेशन होगा दैट विल बी डेडिकेटेड टू दिस कोर्स ओनली, ये सिर्फ इसी कोर्स से डिस्कशन के लिए होगा। अच्छा, और ऑर्गेनाइज थ्योरी नोट्स भी है, जो कि प्योरली तुम एनसीईआरटी में डायरेक्ट अगर तुम नोट्स नहीं बनाते हो तो वहां से बहुत ही अच्छे, बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में इसका भी तुम प्रीव्यू देख सकते हो। तो थ्योरी नोट्स भी अवेलेबल है। चैप्टर के एंड में एक टेस्ट भी है डाला है, और टेस्ट का सोल्यूशन भी डाला है। टाइम टू टाइम टेस्ट को मैं अपग्रेड करता रहूंगा, टेस्ट को और ऐड करता रहूंगा, बट फिलहाल के लिए मैंने क्या किया है, एवरी चैप्टर में एक टेस्ट है। तो हमें एवरी चैप्टर में मिलेगा क्या, एवरी चैप्टर में जो है मिलेगा थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ जो है सोल्यूशन मिलेगा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज ये सारे ये वीडियोस होंगे, वीडियोस के बाद फिर पीडीएफ नोट्स होंगे, पीडीएफ नोट्स जो कि थ्योरी नोट्स हैं, ऑर्गेनाइज नोट्स हैं, सिस्टमैटिक नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, प्लस एक छोटा सा स्मॉल टेस्ट सो दैट यू कैन रिव्यू एंड द सोल्यूशन ऑफ दैट टेस्ट। और उसके बाद लाइव डाउट सपोर्ट भी है। लाइव डाउट सपोर्ट जो है वो 1 ईयर तक वैलिड होगा। 1 ईयर तक हम वीकली जो है 1 क्लासेस होंगी, ये 1 ईयर तक वैलिड होगा। तो ये है हमारा कोर्स का कंटेंट। ये कोर्स क्यों है, ये एक गैप को फुलफिल करता है, जो गैप के हमारे नॉर्मल कोर्सेज हैं, प्लस हमारे ऊपर मतलब हमारा सेल्फ स्टडी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, और वो सेल्फ स्टडी तुम करते नहीं। ठीक है, ओके। तो ये तो था कोर्स का इंफॉर्मेशन। इसके बाद है भाई कोर्स के बारे में तो इंफॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट है नो योर मेंटर। नो योर मेंटर तो कई सारे लोग, कुछ लोग मुझे जानते होंगे और कुछ लोग ये वीडियोस देख रहे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे। तो उनके लिए है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मेरा नाम जो है दैट इज आशीष कुमार सिंह। आई एम आशीष कुमार सिंह, और मैंने आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है 2009 में। आईआईटी बॉम्बे से बीटेक किया है 2009 में,
केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। मेरी ऑल इंडिया रैंक जो थी वो 964 थी। तब मैंने आईटी बॉम्बे ज्वाइन किया था और वहां से बीटेक करने के बाद मैंने एज अ प्रोसेस इंजीनियर, एज अ केमिकल इंजीनियर, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो है भाई सर, ये तो क्या दिखाने की जरूरत है, ये दिखाने की जरूरत है कि जो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं उनके लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए, कि भाई जो कोर्स का कंटेंट होगा वो बिल्कुल क्वालिटी का कंटेंट रहेगा, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट। तो एज अ प्रोसेस इंजीनियर कुछ साल तक मैंने काम किया प्रोसेस इंजीनियर। उसके बाद फिर मैं इस एकेडमिक मेंटरशिप की तरफ ओरिएंट हुआ अपने आप को। थोड़ा सा इंटरेस्ट पहले से था, पहले से ही ये सब काम मैं करता आ रहा था। तो करते करते फिर मैंने ये चीज स्टार्ट की और स्टार्ट करते करते फाइनली अभी जो है मैं अपना कोर्स लॉन्च कर पा रहा हूँ काफी टाइम के बाद, और काफी सोचने के बाद, काफी डिस्कशन के बाद, काफी इनपुट कह सकते हो कि बच्चों से इंटरेक्ट करके मुझे लगा कि ये चीज लॉन्च होना चाहिए। बाकी सारी चीजों के ऊपर तो बहुत सारे कोर्स हैं, तो अननेसेसरी सेम चीज रिपीटिशन फिलहाल नहीं किया है, बट एक गैप जो कि मुझे जरूरत हुआ जिसके वजह से मैंने यहाँ पे, तो मैंने कई सारे रैंकर्स या कई सारे एस्पिरेंट्स को जो है ट्रेन किया है अपने पिछले 7-8 सालों के एक्सपीरियंस में। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। ये फोटो देख सकते हो ये फोटो यहाँ पे भी देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो, मेरी फोटो है, थोड़ा बहुत एडिट किया हुआ है इसमें। तो इसके बाद भाई कोर्स के बारे में हो गया और इंस्ट्रक्टर के बारे में हो गया। तो अब इसको कौन कौन परचेज कर सकते हैं, कौन कौन बाई कर सकते हैं। तो एक पहला पॉइंट है कि जो जेई और नीट 2021 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज बोरिंग होगा और यूजलेस होगा, क्योंकि उनके पास 50 आवर्स, तो भाई एक 7 चैप्टर्स फिजिक्स के लिए सिर्फ इतने टाइम बचा हुआ नहीं। एग्जाम आने वाला है, एग्जाम है, तो उनके लिए बिल्कुल यूजलेस है। उनको ऑप्ट करने की कोई बात नहीं। वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि उनकी जानकारी में अगर कोई है, कोई नोन है, तो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये कोर्स ठीक ठाक होगा तो रिव्यू देख के उन्हें लगता है तो वो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, तुम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जो प्रेजेंट 12th में है, जिनका टारगेट की नीट और जेई 2022 है, उनके लिए ये एक तरीके से मस्ट हैव कोर्स है। मस्ट हैव कोर्स है क्योंकि इसमें तुम्हारी रीडिंग कंप्लीट होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो सारे पॉइंट्स कवर होंगे, एक्सरसाइज तुम सॉल्व करोगे और एक सिस्टमैटिक मैनर में चीजें अरेंज्ड हैं, तो तुम्हारे बोर्ड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्लस जो रीडिंग वाला पार्ट है ये कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि ये 12th के लिए मस्ट हैव कोर्स है। 11th के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव हैं, जो केवीपीवाई एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो थोड़ा सिंसियर हैं, वो चाहे तो एनसीईआरटी उनको भी पढ़ना ही है और मिनिमम टाइम में एक 12th का एक्सपोजर ले सकते हैं, 12th के एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं और अपना डाउट लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। तो 11th के स्टूडेंट्स जो कि केवीपीवाई फोकस्ड हैं, वो अपना उतना टाइम डेडिकेट करके एनसीईआरटी को रीड करके अपने डाउट क्लियर करके एक्सेल कर सकते हैं। तो प्रेजेंट 12th एंड प्रेजेंट 11th स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ अर्ली बर्ड्स, कुछ इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो 9th-10th में है, मतलब जैसे 11th-12th स्टूडेंट्स के जान पहचान में अगर कोई है, कोई फाउंडेशन स्टूडेंट्स हैं जो कि एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है, एक्स्ट्रा सीखना चाहता है, वो कर सकता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा यूजफुल 10th वाले स्टूडेंट्स कुछ हैं अप टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ चैप्टर्स उनके लिए यूजफुल हो सकता है। कंप्लीट यूजफुल नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होगा, जिससे कि फाउंडेशन वाले उतने एक्वाइंटेड नहीं होते हैं। तो जब तक बहुत ज्यादा सिंसियर या बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड कोई 9th-10th में नहीं है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ऊपर से जा सकता है। तो बट जो इंटरेस्टेड हैं वो ये ले सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है वो ले सकता है। इसके लिए मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा यूजफुल होगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस इनके लिए जो है 0 ऑर्डर का है। बस ये क्या कर सकते हैं कि शेयर कर सकते हैं किसी और को। तो ये था कि भाई कि कौन ये कोर्स ले सकता है, हमने देखा कौन कोर्स दे रहा है, कौन ले सकता है, इस कोर्स में हम क्या कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि सबसे बात अच्छा चलो ठीक है सर, ये सब देख के मुझे ये तो लग गया कि कोर्स में कुछ काम की चीज है, कैसे कोर्स खरीदें। अगर इंटरेस्टेड है तो कोर्स कैसे खरीदे। तो कोर्स खरीदने के लिए एक वेबसाइट है जिसकी लिंक मैं यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वो वेबसाइट है ashishacademy.co.in, आशीष ASHISHACADEMY academy.co.in।
इस पे जाओगे तो यहाँ पे जो है कोर्स प्रीव्यू अवेलेबल है, तुम वहां से परचेज करने की लिंक अवेलेबल है, इमीडिएटली जो है परचेज कर सकते हो। और ये जो है ये कोर्स 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, अगस्त 2022 के लिए ये कोर्स वैलिड होगा। अगस्त 2022 तक ये सफिशिएंट है, 50 आवर्स। ऐसा नहीं कि तब तक तुम्हारे पास 50 आवर्स नहीं है, तुम इजीली कंप्लीट कर सकते हो। नोट्स अपना जो है डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स को सेव कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी में कर लोगे तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं है, तो अब तक कवर कर लोगे। जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए तो वो वैसे ही तब तक एग्जाम खत्म हो जाएगा होपफुली। और डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा। इसकी जो फीस है, एक्चुअल फीस तो अगर आवरली कैलकुलेशन करेंगे तो उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है, बट क्योंकि ऑनलाइन मोड है इसलिए फीस इसकी कम है। 6500 एक्चुअल फीस मैंने सोचा था, बट वो अभी जो है लॉन्चिंग के टाइम के लिए रिड्यूस करके 1499 का है, मतलब ऑलमोस्ट 1500 का है। ये जो कोर्स है वो 1500 का कोर्स है, और ये अराउंड 75% डिस्काउंट है। कहोगे सर बहुत ज्यादा डिस्काउंट है। 75% जो ओरिजिनल प्राइस था उससे 75% डिस्काउंट है। तो फिर कहोगे कि अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी मैं दिमाग में है, मैं सोचा इसको भी आंसर कर दूंगा कि तो फिर ऐसा है कि सर वीडियो तो आपने बना ही दिया है, वीडियो बना के अपने YouTube वाले चैनल पे जहां पे आपने ये अपलोड किया है वहां पे इसको भी अपलोड कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता। अननेसेसरी ये फीस वीस क्यों ले रहे हो, ये सब बंद कर दो। तो मैं वीडियो YouTube पे अपलोड कर सकता हूं, मुझे कोई इशू नहीं। YouTube पे अपलोड करने से प्रॉब्लम यह है कि चीजें सिस्टम में नहीं वर्क करती। क्या YouTube पे वीडियो नहीं है, ये तुम भी जानते हो कि YouTube पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वीडियोस, बट वो वीडियो जो है एक्स्ट्रा ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो तुम्हें क्या चाहिए कि भाई हम लोग डाउट डिस्कशन करेंगे, हम लोग नोट्स अपलोड करेंगे। अच्छा, अब नोट्स अपलोड करने के लिए फिर मुझे अलग लिंक लेना पड़ेगा, फिर क्या होगी वो ट्रैक नहीं हो पाएगा कि कितने लोग सीरियस हैं, कितने ने कितना कंप्लीट किया, कितना % किसने वीडियो देखा, तो वो सब ट्रैकिंग नहीं हो सकती है। तो पहला तो है कि सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज करने के लिए लिया है। और ये जो फीस है ये मोस्टली जो जिस प्लेटफॉर्म पे मैं रन कर रहा हूं और उस प्लेटफॉर्म पे 1 ईयर तक की वैलिडिटी दे रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म और बहुत सारे गेटवेज हैं जिनके पेमेंट के कॉस्ट में ही चला जाएगा। मतलब ये जो कॉस्ट, ये जो फीस है, दैट फीस इज वेरी मिनिमम एंड नॉमिनल फीस है। बस हम चीजों को सिस्टमैटिक रन करने के लिए मुझे अदर प्लेटफॉर्म को यूज करना पड़ता है कि एक सिस्टमैटिक वे में कोर्स कंटेंट रहे, तुम सिस्टमैटिक वे में जा पाओ, तुम सिस्टमैटिक वे में कवर कर पाओ, तुम्हें ये ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता रहे कि हाँ भाई कब लाइव क्लास होने वाली है, क्या डाउट डिस्कस हुआ है, क्या नोट्स हुआ है, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में ट्रैक हो सके। यूट्यूब पे फ्री प्लेटफॉर्म पे ये चीज पॉसिबल नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म होगा। और व्हेन यू पे अटेंशन, तो जब तुम कुछ पेमेंट करोगे तो एक थोड़ी बहुत सीरियसनेस भी आएगी। और ये जो पेमेंट है वो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं 1 ईयर तक रन कराने के लिए, उन एक्सपेंसेस में ही जाएंगे। फीस जो है बहुत ही नॉमिनल है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स को मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी अगर तुम्हारी कुछ क्वेरी होगी तो ऑब्वियसली जो है कमेंट कर सकते हो या पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो इन द एंड ये जो कोर्स है आई होप, मैं सोचता हूँ कि बहुत ही यूजफुल होगा। बट तुम ज्वाइन करो, उसको परचेज करो, और जैसा भी फील होता है, जो भी फील होता है, उसको मुझे रिपोर्ट करो, मुझे बताओ, तो हम इसको फर्दर और इम्प्रूव करेंगे। ये जो है पार्ट 1 है, बाकी जो है 2 पार्ट में और डिवाइड किया है। क्लास 12 की जो फिजिक्स होगी वो 2 पार्ट में और डिवाइड करेगी। कुछ ही टाइम के बाद सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी हम लोग लॉन्च करेंगे। पहले हम इसके फर्स्ट पार्ट की फंक्शनिंग को देखते हैं। सो दैट्स इट, ये था मेरा इंट्रोडक्शन इस कोर्स से रिलेटेड। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।